खासकर महत्वपूर्ण कार्यों को, प्रगति को रोकता है और तनाव बढ़ाता है। दूसरा है दोस्त, फोकस की कमी। बिखरा हुआ ध्यान ऊर्जा बर्बाद करता है दोस्त, और एकाग्रता को कम करता है। अगर सही तरीके से अगर आपका फोकस नहीं हुआ दोस्त ने, तो कहीं ना कहीं आपका समय जो है बर्बाद चला जाएगा। तो फोकस की कमी होती है दोस्त। तीसरी अगर हम बात करें, जो हमारी आदत होती है, कंफर्ट जोन। वीडियो सर आपका नहीं दिखाई पड़ रहा। आप भैया ना शांत रहिए दिख रहे असलम सर, जी। और एक दिख निवेदन मैं रहा और है सर। करूंगा पाठक सर जी से, कि पाठक सर जी थोड़ा सा स्टार पिन को देख के ही पोस्ट बनाया करिए। अक्सर गलती ना इन्हीं लोगों से होती है सर। इसके पहले भी कई बार म्यूट अनम्यूट पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं। अरे मेरे भाई, मान लीजिए वीडियो नहीं दिख रही है, आवाज सुनाई दे रही है ना, सुन लो मेरे भाई। हम लोग तो ऑडियो सुन सुन के यहाँ तक पहुंचे हैं। आपको तो वीडियो भी दिखाई दे रही है मेरे भाई। पाठक सर मेरे को दिख रहे हैं, कैसे दोनों नहीं अच्छा आ रहा दिखेगा? है सर, दोनों अच्छा आ रहा है। आप कंटिन्यू करें, ऑडियो वीडियो सब कंटिन्यू सही करें है। सर, कंटिन्यू करेंगे, सही है। जी। तो दोस्तों, कंफर्ट जोन में रहने की जो आदत है, कंफर्ट जोन की इस आदत को छोड़ना पड़ेगा दोस्त। नई चीजों को आजमाने से डरना और सुरक्षित दायरे में रहना विकास को रोकता है दोस्त। चौथा पॉइंट है दोस्त, आत्मसंदेह। खुद पर भरोसा न करना, मैं तो कहता हूं कि सबसे बड़ा पाप है कि खुद पर भरोसा न करना। और अपनी क्षमताओं पर शक करना असफलता की जड़ है दोस्ती। इसलिए कभी भी आत्मसंदेह न करें दोस्त। आप वो कर सकते हैं जो किसी ने सोचा नहीं है, आप वो कर सकते हैं, ये विश्वास रखें। अगर परमात्मा ने आपको 84 लाख जोनी के बाद इस जोनी में भेजा है, तो यूं ही थोड़ा भेजा है, तो सारा गुण डाल के भेजा है दोस्त। तो कभी भी अपने आप पर संदेह न करें, शक न करें। पांचवा पॉइंट है पूर्णतावाद। हर चीज को एकदम सही बनाने की चाहत में काम शुरू न कर पाना। आप सोच रहे हैं कि हर चीज हमारे हिसाब से सही हो जाएगी तब हम काम शुरू करेंगे, दोस्त नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। बार बार कहा जाता है दोस्त कि लीडर लीड बाय एग्जाम्पल। आपको खुद ही सही करना है। छठा पॉइंट है दूसरों को दोष देना। कभी अपलाइन को, कभी डाउनलाइन को, कभी कंपनी को, कभी प्रोडक्ट को, कभी समाज को, खुद को नहीं चेक करना। यानी हमेशा दूसरों पर दोष मढ़ना। दोस्त, अपनी गलतियों की जिम्मेदारी न लेना और दूसरों पर दोष मढ़ना, ये हमें, ये आदत जो है ना, कहीं का नहीं छोड़ती है दोस्त, और ये आगे बढ़ने ही नहीं देती है। इसलिए इन आदतों से अपने को बचना है। सातवीं बात मैं करूंगा दोस्त आपसे, लक्ष्यहीनता, नो गोल। स्पष्ट लक्ष्य न होने से दिशाहीन हो जाते हैं और ऊर्जा व्यर्थ जाती है आपकी। इसलिए दोस्त, जो भी आपका टारगेट है, जो भी आपका लक्ष्य है, वो अर्जुन जी, एक बार वो था ना, चिड़िया थी, क्या थी, चिड़िया थी या मछली थी, जिसमें सारे धनुर्धर को मौका मिला कि दोस्त आपको इनकी आंख में तीर चलाना है। वो पेड़ पर बैठी थी, बहुत से विद्वान गए वहां धनुर्धर। किसी को पेड़ दिखा, किसी को डाली दिखी, किसी को चिड़िया का शरीर दिखा। लास्ट में अर्जुन गए दोस्त, उनसे पूछा गया कि आपको क्या दिख रहा है, तो उन्होंने बताया कि मेरे को सिर्फ चिड़िया की आंख दिख रही है। तो दोस्त, स्पष्ट अगर आपके पास लक्ष्य है, गोल है, तो फिर यह दुनिया दोस्त
आपके लिए अनमोल है, फिर आप ही का रोल है, और आप चाहेंगे दोस्त तो कमाल कर सकते हैं। इसलिए स्पष्ट गोल बनाइए अपना। 8वां पॉइंट, स्वास्थ्य का ध्यान न रखना, खराब खान पान, व्यायाम की कमी और नींद पूरी न करना, ये भी आपकी सफलता में बाधक बनेगा दोस्त। इसलिए कम ही खाएं, थोड़ा अच्छा खाएं। कुछ लोग खाने के लिए ही, मैं देखता हूं सर, एक लड़का है हमारे बगल में, उसको निमंत्रण मिल जाए तो भी ठीक, नहीं मिले तो भी ठीक, उस साला खाने के लिए ही पैदा है। कहीं भी जाता है खूब खाता है, खूब खाता है, गजब का खाता है। ऐसा खाने वाला तो मैंने देखा ही नहीं सर। तो थोड़ा कम ही खाएं, लेकिन अच्छा खाएं दोस्त। जैसा खाएंगे अन्न वैसा होगा मन, वैसा ही पड़ेगा इस प्रभाव इस तन पर दोस्त, और वैसा ही काम होगा। इसलिए थोड़ा अच्छा खाएं, थोड़ा कम ही खाएं, स्वास्थ्य का बिल्कुल ध्यान रखें दोस्त। 9वां पॉइंट है आत्म अनुशासन की कमी। अनुशासनहीनता से काम अधूरे रह जाते हैं और टाल मटोल बढ़ती जाती है। अनुशासन की अगर मैं बात करूं दोस्त, तो अनुशासन कठिन तो जरूर लगता है, लेकिन सफलता की गारंटी भी देता है। इसलिए दोस्त हमेशा अनुशासित रहें। आप कभी भी अपने आप को खुद चेक करें कि क्या मैं अनुशासित हूं। हम दूसरे को अनुशासन में रखना चाहते हैं और खुद ही उसमें नहीं होते हैं दोस्त। इसलिए आत्म अनुशासन की कमी जो है दोस्त ना, आपको सफल नहीं होने देती। 10वां पॉइंट, नकारात्मक सोच, निगेटिव थिंकिंग। अगर इसमें बात करें दोस्तों, नकारात्मक विचार और मैं ये नहीं कर सकता वाली मानसिकता आपको आगे नहीं बढ़ने देती। इसलिए आप जो भी टारगेट बनाएं, कभी भी, मैंने पहले ही बताया कि शक संदेह न करें, आप वो कर सकते हैं जो कोई नहीं कर सकता। और दोस्त इन आदतों को बदलकर आप सफलता की ओर तेजी से बढ़ सकते हैं, तेजी से बढ़ सकते हैं दोस्त। और सफल आदमी की याद, जो भी सफल आदमी होंगे ना, उसमें आप देखेंगे तो यही आदतें हैं दोस्त जो उसे सफल होने से रोक देती है मेरे भाई। और अगर मैं बात करूं कि सफलता में वो 10 आदतें क्या हैं जो आपको सफल बना सकती हैं, तो पहला है इसमें दोस्त स्वचालन और निरंतरता। अच्छी आदतें हमारे दैनिक कार्यों का एक बड़ा हिस्सा बन जाती हैं, जिसमें हमें बार बार सोचना नहीं पड़ता और काम लगातार होता रहता है, जैसे सुबह जल्दी उठना, व्यायाम करना। तो दोस्त स्वचालन और निरंतरता। दूसरा अगर हम बात करें दोस्त, अनुशासन और फोकस। सकारात्मक आदतें आत्म अनुशासन और फोकस बढ़ाती हैं, जो चुनौतियों के बावजूद अपने लक्ष्यों पर टिके रहने में मदद The करती हैं। recording has stopped. तीसरी बात करें दोस्त, व्यक्तिगत विकास। आदतें आपके स्वभाव का हिस्सा बन जाती हैं, जो आपको व्यक्तिगत और व्यावसायिक रूप से विकसित करती हैं और जीवन भर सही रास्ते पर रखती हैं। दोस्त सफल लोगों की कुछ आदतें हैं जो लगातार सीखते रहते हैं, रोजाना कुछ नया सीखने के लिए समय निकालते हैं, 15 से 20 मिनट वो रीडिंग करते हैं, समय का प्रबंधन करते हैं, स्वस्थ जीवन शैली को अपनाते हैं दोस्त, और टीम वर्क यानी अकेले काम करने के बजाय दूसरों के साथ मिलकर काम करना, ये टीम वर्क का हिस्सा होता है दोस्त। और अगर मैं बात करूं कि अगर आप इस बिजनेस में सफल होना चाहते हैं, तो दोस्त आपके आदतों में ही वो सारी चीजें छुपी हुई हैं।
पहले ही मैंने बताया कि हमें क्या करना है सर, हमें अपनी आदत बदलनी है। हम अपनी आदत बदलते हैं और बदली हुई आदतें हमारा भविष्य बदल देती हैं। दोस्त, वो एक कविता मेरे को बार बार याद आती है कि डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जा कर खाली हाथ लौट आता है। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता दुगना उत्साह, बढ़ता दुगना उत्साह इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी हर बार, मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। दोस्त, आप लगातार कोशिश करिए। अगर इस बिजनेस में अभी पारस जी बताए ना कि उस समय में ये सब नहीं था जो आज आपके समय में है। उस समय हम लोग कहते थे कि 5 साल लगता है दोस्त, 5 साल। अभी नहीं लगता है, अभी प्रूव हो गया, 1 साल में लोग टेक्निकल जा रहे हैं दोस्त। अगर आप टेक्निकल नहीं बन पा रहे हैं तो इसमें ना डाउनलाइन का दोष है ना अपलाइन का दोष है। कमी किधर भी नहीं है सर, कमी सिर्फ इधर है। और ढूंढते किधर हैं हम? कभी डाउनलाइन में ढूंढते हैं, कभी अपलाइन में ढूंढते हैं। दोस्त, ढूंढना ही है ना तो खुद में ढूंढिए। कहा गया है ना कि निज पर शासन फिर अनुशासन। दोस्त, तुलसीदास की वो कविता हमको बार बार वो चौपाई बार बार मोटिवेट करती है, और बड़ा मैं उसको सुन करके अंदर से उत्साहित होता हूं। वो लिखे अपने चौपाई में कि सकल पदार्थ यही जग माही, सकल पदार्थ यही जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। दोस्त, जो कर्महीन लोग होते हैं ना, उनके हिस्से में नहीं कुछ भी आता है दोस्त। इसलिए ये देश भी हमारा कर्म प्रधान देश है, और यहां कर्म की पूजा होती है। इसलिए मैं आप सभी से चाहूंगा दोस्त कि आप लोग अपने कर्म को चेक करिए कि जो हमें करना है क्या मैं वो कर रहा हूं। दोस्त, मैं तो कह रहा हूं ना कि पूरा आए दिन एक हमारा साथी पैनलिस्ट आता है और हर दिन आपको नॉलेज कैप्सूल देता है। कोई नॉलेज कैप्सूल की जरूरत नहीं मेरे भाई, 1% भी ये काम नहीं करेगा आपके लिए। पहले आप खुद को सही करिए। जंग किसी और से नहीं है, जंग तो खुद से है। खुद को सही करिए आप। जिस दिन खुद को सही करेंगे उस दिन दोस्त कोई जीतने से आपको रोक नहीं पाएगा। अगर आप जीतते हैं तो अपने वजह से जीतते हैं, अगर हारते हैं तो उसके कारण भी आप ही हैं, कोई और नहीं है। हम रोज नॉलेज कैप्सूल लेते हैं आकर के यहां, लेकिन दोस्त उसका इस्तेमाल कब करते हैं, कितना करते हैं, फर्क इसी बात से पड़ेगा। इसीलिए परमात्मा ने 2 कान दिया है कि एक से सुनिए दूसरे से निकालते रहे। बहुत से लोग 99% लोग यही करते हैं और इसीलिए सफल नहीं हो पाते हैं। इसलिए मेरे भाई, ये नॉलेज कैप्सूल भी तभी आपको काम करेगा जब आप खुद काम करने को तैयार हो जाएंगे न। कहा जाता है कि कामयाबी के दरवाजे उन्हीं के लिए खुलते हैं जो उन्हें खटखटाने की ताकत रखते हैं। आज कंपनी ने 21 लाइन 21 लाइन दिया है हम लोगों को, जिसमें 6 बेसिक, 8 कोर, 7 कार्डिनल। कुछ लोग 23, 24, 26, 28 उसी में घुसड़ते रहते हैं। मैं कह रहा हूं क्यों घुसड़ रहे हो भैया? 21 लाइन में तो डायमंड बन जाओगे आप। और जानते हो आप, जो 21 लाइनों में सबसे पहला चीज है बेसिक। आप बेस सही करो अपना। दोस्त, मैंने बहुत कम लोगों को देखा है जो रॉयल्टी के बाद क्विट करते हैं। क्विट कहां करते हैं इस बिजनेस को? वाइटल लेवल में, संघर्ष का जोन होता है।
बिगिनर से लेके स्टार तक। और जानते हो सर, बिगिनर से स्टार तक 7 पिन होती है पारस जी, 7 पिन होती है बिगिनर से लेके स्टार तक, और 7वां पिन होती है दोस्त स्टार की। जब हिंदू बिरादरी में जब हमारी शादी हुई थी तो 7 वचन दिया गया था, और 7वां वचन था कुछ भी हो जाए, धरती नीचे से ऊपर हो जाए, आकाश ऊपर से नीचे हो जाए, जो भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, बस साथ मत छोड़ना। जिसका आपको हाथ पकड़ाया गया उसका साथ मत छोड़ना। तो वाइटल की जो 7वीं पिन है दोस्त स्टार, ये यही कहती है कि बस साथ मत छोड़ना। और जिस दिन आप स्टार बन जाओगे दोस्त ना, इसके बाद आगे का रास्ता आपको प्रशस्त नजर आएगा। और वाइटल में भी 3 पिने आपको बहुत रुलाएंगी, बहुत रुलाएंगी। 3 पिने, बिगिनर, स्टार्टर, ओपनर, ये दर्द देती हैं, खूब देंगी। और दोस्त, गुरुदेव तो कहते हैं कि मां बनने में भी दर्द है और ना बनने में भी दर्द है। बाकी आप सब लोग समझदार हैं। मेरी टाइम भी हो गई है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं स्क्रीन हैंड ओवर करता हूं पारस जी को। वेलकम सर, पारस जी, स्वागत थैंक है यू सर, आपका। थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत ही शानदार आपका सेशन रहा सर। और जैसा आपने कहा, खुद को बदलो, यही तो एक कमी है जो लोग बदल नहीं पा रहे। खुद को बदलो, अपने आप को सरेंडर करो, ईगो खत्म करो। हम क्या हैं, कितना पढ़े लिखे हैं, कौन सी पोस्ट में, कुछ भी नहीं। जहां पे हैं वहां पे वो हैं। यहाँ पे आपका एक्टिव, इफेक्टिव, ग्रोइंग जो भी अपलाइन हो, उसके सामने सरेंडर हो जाइए, खुद को चेंज बताइए, सर मुझे ये चाहिए, काम बताओ क्या करना है, बस इतना। इस आरसीएम के अलावा इतना साधारण कोई काम है ही नहीं। हमें 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख, कितना भी पैसा कमाना है महीने का, अपलाइन के सामने सरेंडर हो जाइए। सर मेरा ये टारगेट है, मुझे ये चाहिए, काम आप बताओ क्या करना है। लेकिन यहाँ सर होता क्या है, लोग सोचते हैं कि काम अपलाइन करें, दिमाग हमारा लगे, यही सब झंझट है। थैंक यू सर, बहुत ही शानदार सेशन रहा आज का। आज हम लोग सौभाग्यशाली हैं, हम लोग के बीच में आज यूपी के राइजिंग कोर रूबी अचीवर डीके सिंह साहब का आशीर्वाद मिलने वाला है। तो आप सभी की जोरदार तालियों के साथ आमंत्रित करेंगे। वेलकम सर, राइजिंग कोर अचीवर सुल्तानपुर की धरती से डीके सिंह साहब, वेलकम सर। थैंक यू पारस सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपको इनवाइट करने के लिए। और आज हम सब के बीच में होस्टिंग पार्ट को लेकर के आदरणीय पारस मौर्य जी, जो कि एक शानदार व्यक्तित्व के धनी व्यक्ति हैं, हमको आपको एक शानदार तरीके से मर्कल मॉर्निंग में आगाज कराए। तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। स्टोरी ग्रुप में RS बुटोला सर आए, मैं उनकी स्टोरी सुन के बहुत प्रभावित हुआ। सर आपको भी बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामना कि जल्दी से जल्दी आप स्टोरी पार्ट से होस्टिंग पार्ट में आए, मेरी शुभकामना आपको है। और गुड्डार से हमारे ट्रेनर मुकेश जी एक शानदार तरीके से हम सबको प्रेरित किए कि गुड्डार की प्रोडक्ट को यूज करने से हमें क्या मिल सकता है, हमें स्वाद भी अच्छा मिलता है, हमारी जो आदतें हैं नॉनवेज खाने की वो छूट सकती है, और एक अच्छा पोषण, एक अच्छा न्यूट्रिशन हमारे गुड्डार प्रोडक्ट के अंदर में है। और बहुत बेहतरीन सारे प्रोडक्ट है उनके। और अगर हम अच्छी हेल्दी स्वास्थ्य चाहते हैं तो हम इनके प्रोडक्ट को अपना करके अपने जीवन का एंजॉय कर सकते हैं। हम लोग सुबह सुबह टेस्टी टेस्टी इनका सारा प्रोडक्ट हम लोग यूज करना शुरू कर देते हैं, एनर्जी ड्रिंक से लेकर के शुरू हो जाता अपना। और अभी आज नॉलेज कैप्सूल में हमारे आदरणीय विजय बहादुर सिंह जी ने एक शानदार तरीके से हमको आपको बताया क्या सफलता, जो लोग असफल होते हैं उनकी क्या आदतें होती हैं, जो लोग सफल होते हैं उनकी क्या आदतें होती हैं, और हमें अपने ऊपर किस तरह से नियंत्रण करना चाहिए, वो सारी चीजें सर ने बताई। बहुत शानदार, आपका भी सर बहुत बहुत बधाई। और आज मैं 2 मिनट चर्चा पर चर्चा आप सबसे करूंगा। कभी देखिए हमारे बीच में गोवा में एक शानदार टूर चल रहा, जहां हमारे सारे रेस्पेक्टेड सीनियर साथी वहीं पे उपस्थित हैं और खूब एंजॉय कर रहे हैं। हमें जीवन में देखो RCM बिजनेस जो सिखाता है दोस्तों ना, केवल पैसा कमाना नहीं है, यहाँ हमें अच्छे ढंग से सीखना है, फिर सीख करके अच्छा पैसा कमाना और पैसा कमा के एंजॉय करना। यहाँ हमें तीनों चीजें मिलती है, हमें एक अच्छी शिक्षा भी मिलती है। मैं देखता हूँ बहुत सारे लोग, आज आप लोग विजय सर को जो सुन रहे थे ना, हमें शैलेंद्र धिंगरा सर, सुरेश सर बताए सर कभी टैक्सी स्टैंड पे नंबर लगाया करते थे, लेकिन आज सर का बातचीत की जो शैली रही, सर का जो नॉलेज रहा,
दूर दूर तक कहीं आप ये नहीं बता सकते हैं कि सर आज के 15-20 साल पहले जीवन में जो थे, आज वो कहीं दूर दूर उनके व्यक्तित्व पे दिख रहा हो। आज वो हमारे इस सिस्टम के न्यू ब्रांड स्टार इमरान है दोस्तों। छोटा भाई टेक्निकल अचीवर है, घर में दो दो बड़ी पिने हैं। सर ने अपनी ही नहीं, अपनी पूरे इस सिस्टम के माध्यम से हजारों लोगों की जिंदगी को प्रेरणा दे रहे हैं। तो आरसीएम ना, आरसीएम का मतलब होता है राइट कॉन्सेप्ट मार्केटिंग, लेकिन आरसीएम देखिए राइट कंप्लीट मैन भी बनाती है। हमारी टीम में मैंने देखा बहुत सारे ऐसे साथी है जो बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन आज इस सिस्टम से वो टेक्निकल अचीवर है। उनके घर में 50,000, 70,000, लाख रुपए महीने की इनकम मेरे दोस्त जा रही है। तो ये एक ऐसा अभियान है जहां से हमें अच्छा पैसा मिलता है, अच्छा स्वास्थ्य मिलता है, हमें देश विदेश घूमने का मौका मिलता है और आने वाली पीढ़ियों की सुरक्षा मिलता है मेरे दोस्त। तो इस सिस्टम को हमें करना नहीं चाहिए, मेरे नजर में इसको हम सबको जीना चाहिए। डेली नोट बनाओ आप। विजय सर का कहने का मतलब यह है ना कि हम सब लोग जो यहाँ पे आते हैं मिरेकल मॉर्निंग में, हमको डेली प्रोडक्ट ट्रेनिंग मिलता है। हमें एक बड़े सीनियर के माध्यम से हमको आपको नॉलेज कैप्सूल मिलता है। एक शानदार स्टोरी हमारे आत्मा को प्रेरित करने के लिए हमको आपको डेली सुनाई जाती है। एक नया व्यक्ति आकर के अपनी स्टोरी सुनाता है। अब कोई स्टूडेंट होता है, कोई बिजनेसमैन होता है, कोई बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति होता है। यहाँ देखो क्लास 1 ऑफिसर के कैडर के लोग भी आकर के आरसीएम बिजनेस को आज एंजॉय कर रहे हैं। मेरे दोस्त आर एस प्रजापति सर है, हमारे ऐसे बहुत सारे साथी है। तो हम लोग उनसे क्या करते हैं भाई, आयुष पांडे जी आए थे, एक छोटा सा बच्चा 20 साल का बच्चा इस सिस्टम का स्टार पल की इनकम जनरेट कर रहा है। तो इससे हम सब लोग रिलेट करते हैं। आज 24-25 स्टेट से इस टीम के पोर्टल के ऊपर में राकेश शर्मा, गौतम सर के लेवल पे लोग जुड़ते हैं मेरे दोस्त। तो वहां आपको लोग सुनते हैं, आपको फील करते हैं। यहाँ हमारे जो भी इस पोर्टल पे मेरे भाई बहन आए हो ना, आप भी प्रेरणा बनाओ कि आपकी भी स्टोरी एक दिन पूरे हिंदुस्तान के सामने जाना चाहिए। हमको भी पूरा हिंदुस्तान सुने, हमारी भी एक ब्रांडिंग हो, हमें भी लोग पहचाने, हम भी समाज के अंदर में अपना एक नाम कमाएं। तो ये सोच के साथ आप लोग उतरिए। देखिए कहा जाता ना, सोच को बदलो सितारे बदल जाएंगे, नजर को बदलो नजारे बदल जाएंगे। यूं किश्तियां बदलने से क्या फायदा, आइए दिशा बदल दें, दशाएं बदल जाएगी। आज आदरणीय पारस मौर्य जी जो होस्टिंग कर रहे दोस्तों, आज के 20-25 साल पहले ना एक स्कूल में सर प्यून का काम करते थे, चपरासी का काम करते थे। लेकिन आज इस सिस्टम में उनके नीचे 2-2 राइजिंग को लीडर है। आज उनके नीचे कई स्टार एमराल्ड हैं, उनके नीचे दर्जनों एमराल्ड अचीवर हैं। आज सर का करोड़ों का टर्नओवर जाता है। कभी आदरणीय पारस मौर्य सर सोचे रहे होंगे? नहीं मेरे दोस्त। लेकिन आज हिंदुस्तान के एक बड़ा सीनियर में आदरणीय पारस सर का नाम आता है। इनकी टीम हिंदुस्तान की नंबर 1 टीम की तरफ आगे बढ़ रही मेरे दोस्त। तो ये चीज आपके साथ भी होगा, लेकिन कब होगा? जब आप अपने दिमाग के अंदर में उस बीज को रोपित करेंगे। आप इस पोर्टल पे बैठ करके संकल्प लेंगे कि आज विजय बहादुर सर हमारे आज नॉलेज कैप्सूल में हैं, आने वाले 3 साल के बाद मैं भी इस सिस्टम पे पोर्टल पे आकर के हिंदुस्तान के सामने अपने ज्ञान की वर्षा करूंगा। ये सोच बनाइए। जब बैठ के सोच बनाओगे तब आप हिंदुस्तान के अंदर में इतिहास रचोगे। मैं भी इमरान बनकर के एक दिन होस्टिंग करूंगा, ये आपका सपना होना चाहिए मेरे दोस्त। मेरे जितने टेक्निकल सम्मानित टेक्निकल क्वालिफाई करके आए हैं, जो हमारे पर्ल स्टार पर्ल हैं, उनकी आंखों में केवल एक सपना होना चाहिए, मुझे होस्टिंग के पार्ट पे जाना है। जो मेरे साथी होस्टिंग पार्ट पे हैं, उनका केवल एक सपना होना चाहिए, मुझे नॉलेज कैप्सूल पे जाना है। और जो मेरे भाई बहन अभी किसी भी पार्ट में नहीं है, बस उनका एक सपना होना चाहिए, इस हिंदुस्तान के बड़े मंच पे मुझे आना है। ये सोच बना करके आप लोग जाएं। मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामना है। और मैं एक बार पुनः आप सब जो लोग दिल से भूखे से जिस तरह से